यहाँ से बात नहीं बनी जो मुजफ्फरनगर में पंचायत शुरू करती है। इस पंचायत का मोटे तौर पर अगर बताना चाहें तो क्या ऐसा अहम होगा जो यहाँ पर आए हुए आंदोलन में यहाँ आप नहीं समझा पाए और वहाँ आप बता देंगे सबको। देखा कि करनाल में जो है लाठीचार्ज हुआ, अभी 5 तारीख को बहुत सारे किसान जो है मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में किसी भी तरीके की गतिविधि कुछ इस तरह की या लाठीचार्ज या किसी किसान को नुकसान पहुंचेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार? क्यों मतलब मुजफ्फरनगर में पंचायत को रोकथाम करेंगे, ये उन किसानों की जिम्मेदारी हमारी है सबकी। ये सरकारी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। क्या IAS अधिकारी को इस तरह के शब्द बोलने चाहिए कि कोई भी किसान मेरे यहाँ से जाए तो सर के जाना चाहिए? आम किसान जो खेत से उठकर अपना हक मांगने सड़क पर आया है उसका तो नुकसान है, उसका सर फूट रहा है, उसकी जान जा रही है। कब तक? कहीं तो रोक होनी चाहिए ना। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। कई सारे मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। करनाल में जिस तरह की लाठीचार्ज हुआ उस पर, और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को महापंचायत का ऐलान है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं। हाँ जी। क्या ऐलान है यहाँ पर जो लगातार किसान बैठे हैं कि यहाँ से बात नहीं बनी जो मुजफ्फरनगर में पंचायत शुरू कर दी है? वो तो बड़ी पंचायत करनी है ना मुजफ्फरनगर में। क्या होगा उस पंचायत से? अरे पंचायत से क्या होता है, भीड़ इकट्ठी होती है, पंचायत होती है, अपने विचार विमर्श होते हैं। ये क्या करते हैं जो बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, प्रधानमंत्री जाता है मीटिंग करते हैं, क्या होता है उनसे? ठीक है, लेकिन आपके लिए तो यहाँ पर है ना ऑलरेडी इतने किसान आए? नहीं, वहाँ अलग होगी। वहाँ कौन से शुरुआत होगी? यूपी मिशन, उत्तराखंड मिशन देश की वहाँ से पंचायत कर वहाँ से शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर एक आंदोलन का हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ से पंचायत शुरू होगी, सब लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से बड़ी बड़ी पंचायतें फिर पूरे देश भर में होगी। आप एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि हमें धीरे धीरे जो है आप मुजफ्फरनगर ले जाना चाहते हैं, फिर मेरे गांव छोड़कर आना चाहते हैं, और अब खुद ही आप मुजफ्फरनगर को बताते हैं कि वो तो ये इंटरव्यू में वो तो बात वहाँ से शुरू हुई कि वे इस आंदोलन को पश्चिम उत्तर प्रदेश का बताते हैं। अगर पंजाब के लोगों का इंटरव्यू करते हैं तो ये पंजाब का आंदोलन बताते हैं, अगर हरियाणा के किसी से बात करते हैं तो हरियाणा का बताते हैं। हमको वे कहते हैं जी ये आंदोलन तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, तो फिर वो मुजफ्फरनगर का बताएंगे, फिर वे सिसोली गांव का इस आंदोलन को बताएंगे। तो हमने उसको ये कहा कि ये आंदोलन देश के किसानों का है और ये देश के किसानों का ही रहेगा। पंचायत तो और भी होगी, पंचायत तो करीब 18 बड़ी पंचायतें उत्तर प्रदेश में और होंगी जो इससे अलग होंगी, वे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होंगी। ठीक, इस पंचायत का मोटे तौर पर अगर बताना चाहें तो क्या ऐसा अहम होगा जो यहाँ पर आए हुए आंदोलन में यहाँ आप नहीं समझा पाए और वहाँ आप बता देंगे सबको? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में मीटिंगें होंगी। हम तो पहले भी गए, अब कर्नाटक के लोगों की वहाँ पे मीटिंग होनी है डिस्ट्रिक्ट में। अगर शिवमोगा एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मीटिंग करनी होगी तो उनकी तो मीटिंग वहीं जाकर होगी ना। तो वो क्षेत्र है, उसमें सब जगह से लोग उसमें जाएंगे। और मुजफ्फरनगर टिकैत साहब का जन्म स्थल रहा है। टिकैत साहब दुनिया के किसान आंदोलन की एक रीढ़ रही है, तो वहाँ पे मीटिंग होगी तो एक उसका मैसेज जाएगा, लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, एक बड़ा मैसेज उसका वहाँ से जाएगा। पर सर जिस तरह से देखा कि करनाल में जो है लाठीचार्ज हुआ, अभी 5 तारीख को बहुत सारे किसान जो है मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में किसी भी तरीके की गतिविधि कुछ इस तरह की या लाठीचार्ज या किसी किसान को नुकसान पहुंचेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार? क्यों होगा? कौन लाठीचार्ज करेगा? रोकथाम होने वाली है? नहीं होगी। नहीं, रोकथाम कौन करेगा? मतलब मुजफ्फरनगर में पंचायत को रोकथाम करेंगे, ये उन किसानों की जिम्मेदारी हमारी है सबकी। वहाँ के किसानों, पुलिस प्रशासन ये ना वो करने की कोशिश करेगा भाई मुजफ्फरनगर में आप ये कर दो। क्यों कर देगा कोई लाठीचार्ज? ऐसे ही कर देगा कोई? करनाल में क्यों? करनाल में तो बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया उन्होंने, तो जब भी तो उसको सरकारी तालिबानों की संज्ञा दी गई, जब भी तो सरकारी तालिबानों का कमांडर IAS वहाँ पे मिला है हमको, उसकी तो हमको तलाश थी। और भाई जो IAS का कमांडर है, इनका सरकारी IAS इनका कमांडर तालिबानों का, तो एक मिल गया। उसकी पोस्टिंग नक्सलवादी क्षेत्र में होनी चाहिए। देश में तालिबान? अरे देश में खालिस्तानी कहाँ से आ गए? खालिस्तानी है देश में? उनको कैसे लगा ये शब्द? अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आपने किसी प्रेस के मीडिया के लोगों ने नहीं कहा। प्रेस के मीडिया के लोग अपने चैनल पर दिखाते थे कि खालिस्तानी आ गए।
अगर कोई सरदार है तो सरदार कोई खालिस्तानी कोई देश है देश दुनिया में? अगर यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग आ गए तो पाकिस्तान नहीं आ गए? अगर यहाँ पे जाट कम्युनिटी के लोग आ गए तो जाटिस्तान से आ गए? तो ये कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं देश में? ये सरकारी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आईएएस अधिकारी को इस तरह के शब्द बोलने चाहिए कि कोई भी किसान मेरे यहाँ से जाए तो सर फूट के जाना चाहिए? वो क्या किसानों का लहू देखना चाहता है? मतलब 200 से ज़्यादा किसान घायल करे, 200 से ज़्यादा किसानों को चोट लगी, किसान की हत्या हुई है वहाँ पे, उसकी डेथ हुई किसान की, तो 302 का मुकदमा किसके ऊपर होगा? उन अधिकारी के ऊपर तो होना चाहिए। तो यही तो तालिबानी है, यही तो सरकारी तालिबानी है। सरकारी तालिबानी का मतलब है कि जो सरकार के आड़ लेके, सरकार की पुलिस प्रशासन को अपने गिरफ्त में लेके और तालिबानी वाले जैसे हुकूमत चलाना चाहते हो, तो वही सरकारी तालिबानी है। पर सर एक गंभीर सवाल ये है कि जो चीजें चल रही हैं वो ठीक है, अभी जैसे आपने कहा कि वहां पर जो है लाठीचार्ज हुआ, इसमें नुकसान किसका है? एक आम किसान जो खेत से उठकर अपना हक मांगने सड़क पर आया है, उसका तो नुकसान है, उसका सर फूट रहा है, उसकी जान जा रही है। कब तक? कहीं तो रोक होनी चाहिए ना। तो यही तो लड़ाई है हम अरे भाई, प्रशासन से यही तो लड़ाई है कि सिर और लाठीचार्ज क्यों हो रहा है। हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। क्या अपने फसलों का दाम मांगना कोई गुनाह है देश में? बिल्कुल नहीं। तो हम वही तो मांग रहे हैं। अगर हम फसलों के रेट मांगते हैं तो हम बहुत खराब आदमी हैं, हम देशद्रोही हैं। हमारे ऊपर यही सवाल तो अभी मैंने उठाया कि जैसा आपने कहा कि वहां पर बैठे हुए किसान थे, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में जब वहां पंचायत होगी तो वहां भी बहुत किसान होंगे, तो उनके साथ फिर अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो फिर वही बात होगी, नुकसान किसका होगा? मैं कह रहा कि क्यों आएगी? सरकार का यही काम रहेगा कि बैठे हुए किसानों पर लाठी चलाएंगे, यही काम है सरकार का। तो सरकार से पूछो ना। मैं दोनों तरफ से क्वेश्चन में कैसे बता दूंगा? मैं सरकारी आदमी होगा, मैं तो किसान हूँ, आंदोलनकारी हैं हम, तो आंदोलन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब दोनों चीजों का जवाब मैं कैसे दे दूँ? तो सरकार से आप पूछो, अधिकारियों से। चलिए एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। यूपी में और भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, खासकर हम यूपी की बात करते हैं। यूपी में चुनाव जिस तरीके से करीब आ रहे हैं, क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या इन पंचायतों से कोई असर पड़ेगा? किस तरह का जो आप जो है अल्टीमेटम देंगे? हम तो ये अल्टीमेटम देंगे कि भारत सरकार ने ये कहा है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, तो हम भी उसका प्रचार करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी 1 तारीख से फसलें बिकेगी वो दुगने रेट पर बिकेगी, आमदनी किसान की दुगनी होगी। तो इसमें गलत कहाँ है? वही बात हमारी। सही बात। तो होल्डिंग उनको भी लगाने चाहिए, भारत सरकार को भी लगाने चाहिए, हम भी लगाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री तो सबका है, उसने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2022 में 1 जनवरी से बिकने वाली फसल के रेट दुगने होंगे, तो हम भी लगाएंगे यहाँ पे होल्डिंग। दुगने रेट है उनकी, इस साल की कीमत लिखेंगे और 2022 की ये कीमत होगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा भाई, अब बताओ इसमें गलत क्या है? उन्होंने तो पहले भी बहुत सारी बातें की। नहीं, अब कहा ना भाई, अब कहिए तो फिर ये कहोगे प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। आप कहो चैनल के लोग, जो आप वादा कह रहे हैं अभी विश्वास कर रहे हैं, पहले की वादों पे भी तो आप विश्वास कर रहे हैं ना। हम तो नहीं कर रहे पहले के वो उस पे, तो आप क्यों? हम तो इस वाले पे कर रहे भाई। 3 महीने रह रहे, अब देख लेंगे, 3 महीने तो यहाँ ही। हम सब किसानों को जागरूक करेंगे कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जागरूक करेंगे, हम अभियान चलाएंगे। वो जागरूक करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तो आप उस पर भी आपत्ति की जनता का पैसा जो है प्रचार में नहीं, तो प्रचार में क्या वे भी करें, हम भी करेंगे, इसमें गलत क्या है? चीज है, देश के प्रधानमंत्री का तो प्रचार होना चाहिए भाई, प्रचार ही करना बाकी। हाँ, प्रचार करना बाकी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। राकेश टिकैत जी थे, कई सारे अहम मुद्दों पर इनसे हमने बात की, खासकर जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है उसको लेकर सवाल किए, और जिस तरह से लाठीचार्ज किसानों पर हुआ उस पर भी हमने बात की, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया ये आपके सामने। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।